वृंदावन धाम में सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज का पूजन कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जब सब आनंद तो मना रहे, लेकिन इंद्र सोचने लगा दीपावली चले गई, द्वितीया भी चलेगी, प्रतिपदा जाने वाली है और अभी तक मेरा पूजन क्यों नहीं हुआ। तो सेवक से कहा जाओ जरा पता लगा कर आओ। तो सेवक गया, सेवक ने देखा कि गोवर्धन महाराज के जयकार हो रहा है, तो भागता हुआ इंद्र के पास गया और कहा सरकार तुम्हारा तो पत्ता साफ हो गया। क्यों भैया, वहां पे तो सब गोवर्धन महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, ये सब श्री कृष्ण ने किया है। जैसे ये सुना कि श्री कृष्ण ने किया है तो इंद्र विवेक शून्य हो गया और भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। इंद्र कहता है वाचालम बालिशम स्तब्धम मग्यम पंडितमानिनम कृष्ण मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। ये वाचाल कृष्ण गवार ग्वाल हमेशा गैया के पीछे भागते रहते हैं और मुझ राजा का अपमान किया उन्होंने, अभी इन्हें फल चकाता हुआ, अभी मजा चकाता हुआ। और इंद्र विवेक शून्य हो गया। उसने मेघ मंडलों से कहा कि पूरे वृंदावन में इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ, पूरा वृंदावन पानी में डूब जाए। मेघ मंडलों को कहा तो मेघ मंडलों ने वृंदावन को घेर लिया। काले काले बादल दिखने लगे ब्रजवासियों को। ब्रजवासी समझ गए कि इंद्र क्रोध में आ गया है, तो भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए, शरण आए और कहते हैं गोपा गोपेश सीतार्था गोविंद शरणम ययु। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए और कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र हमसे क्रोधित हो गया है। भगवान कहते हैं हमारे पास काहे को आए, जिसकी पूजा करे उसके पास जाओ। सारे ब्रजवासी कहते पूजा तो आपने करवाई थी, आप भी चलिए। भगवान और सारे ब्रजवासी वृंदावन के सारे ब्रजवासी गोवर्धन शिखर पे गए, गोवर्धन पर आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिराज बाबा हमें शरण में रखिए, कुछ कीजिए गिरिराज बाबा, कुछ गिरिराज बाबा कुछ कीजिए। सभी आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने कहा रुको रुको रुको, हमारे देवता ने हमारे कान में कह दिया। क्या कहा है? तो ब्रजवासी ने कहा क्या कहा है? तो भगवान कहते हैं कि हमारे देवता ने कह दिया कि ज्यादा पानी बरस रहा है तो मुंह को उठा लो, छतरी बना लो। ब्रजवासी कहते इतना मोटा तेरा देवता, इसको हम कैसे उठा लेंगे? भगवान कहते हैं देवता ने मुंह को कही है तो करके तो देखो, करने में क्या जाता है। सारे ब्रजवासी आए और सभी ने उठाने की कोशिश करी और भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तस्मान् मच्छरम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाय स्वमात्योगेन सोहम में व्रत आहित इत्युक्तैव हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं गधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालता। छोटी सी उंगली पर भगवान ने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया हमें तो अपनी ताकत का पता ही नहीं था। तो भगवान कहते हैं मैं कहता था तुम्हें ये दूध बेचना बंद करो, जितना दूध है सब तुम पी लिया करो। अब देखो शक्ति काम आई कि नहीं, मैंने तुमको दूध पिलाया, अब तुम्हारी शक्ति काम आई। ब्रजवासी कहते हैं हाँ लाला सही बात है, सही बात है। अब 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 7वें दिन ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया 7 दिन से तुझे देख रहे हैं, एक छोटी सी उंगली पे तूने गोबर उठा के रखा हुआ है, देख बीमार हो जाएगा, परेशान मत हो, उंगली नीचे कर ले जब तक हम संभालते हैं। भगवान कहते हैं क्या मेरे बिना तुम संभाल लोगे? ब्रजवासी कहते क्यों रे दारी के, तू ये क्या समझ रहा है कि तूने ही उठा रखा है, हमने भी उठाया है। भगवान कहते ठीक है। और जैसे थोड़ी सी उंगली नीचे करी, सारे जितने डंडे लगे हुए चटाचट टूट गए। कन्हैया के सारे ब्रजवासी कहते हैं कि जल्दी कन्हैया हाथ लगा। भगवान ने फिर से अपना उंगली लगा ली। अब भगवान कहते हैं
ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तू और थोड़ी सी उंगली नीचे कर देता ना तो हमारे कंधे भी चटाचट बोल जाते हैं। अच्छा हुआ तूने हमें बचा लिया। कन्हैया एक बात बता, तूने अपनी छोटी सी उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा लिया? सभी ब्रजवासी भागते भागते नंद बाबा के पास गए और कहा, बाबा सच्ची बता, ये तेरा ही छोरा है कि दूसरे का है? नंद बाबा बोले, क्यों, क्या तुम्हें शक हो रहा है कि मेरा ही छोरा है भाई? तो ब्रजवासी कहते, गलत बुरा मत मानो नंद, लेकिन एक बात बताओ, ये तेरा छोरा है, जब से आया कुछ ना कुछ करता ही रहता, इसने एक उंगली पे पूरा गोवर्धन उठा लिया। नंद बाबा कहते, हाँ एक बार मेरे घर को गर्गाचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये विष्णु जैसे लक्षणों वाला होगा, तो लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भजन का सब प्रभाव है, आजकल नारायण को ज्यादा कृपा कर रही है। ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है ये सब देख लेंगे। उनकी शंका पूरी नहीं हुई और उन्होंने कहा, कन्हैया तूने एक उंगली पे पूरा गोवर्धन उठा के रखा है, हम बाहर निकल जाते हैं। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के बाहर निकले तो गोवर्धन थोड़ा सा भी नहीं हिला। ब्रजवासी अचंभित हो गए। ब्रजवासी अचंभित हो गए। 7 दिन के बाद जब इंद्र आकर देखता है कि वृंदावन का क्या हाल है, देखूं तो सही, तो आया तो वहां पे धूल उड़ रही है, कुछ किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इंद्र समझ गया और वे क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास आए और सुंदर भगवान की स्तुति करी। कहा, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वरस्तरजसमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। आप विशुद्ध सत्वगण सभी गुणों से परे आप प्रभु श्रीमन नारायण हो। आज आप माया के अधिपति, आज मैंने आपकी परीक्षा ले ली, इसको माफ करना, इसे क्षमा करो। भगवान कहते हैं सुनो, भगवान कहते हैं कि सुनो, जो मेरा भक्त होता है उनकी मैं पहली परीक्षा लेता हूँ। जिसे पद का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, वह सब चीज मैं छीनता हूँ जो मेरा भक्त होता है। सुंदर समझाया। इंद्र चला गया। भगवान ने गोवर्धन को फिर से रख दिया।